नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर से सभी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी लोग के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत का 5वां वीडियो है। इसका पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। इसके हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो चार्ल्स बिलिंग्स के द्वारा किया गया है। चार्ल्स बिलिंग्स के द्वारा किया गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन जो है सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स बिलिंग्स के द्वारा किया गया है। और जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किसके द्वारा किया गया है? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। वाराणसी में प्रथम वाराणसी में प्रथम जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। असैन्य अधिकारियों के लिए, आज के जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उस समय जो ICS के अधिकारी थे उनको ट्रेनिंग करने के लिए जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया था। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से संबंधित है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आंग्लवादी जो हैं, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि भारत में शिक्षा का प्रसार जो होगा यूरोपीय ज्ञान का होगा और साथ ही अंग्रेजी भाषा में होगा। जबकि जो प्राच्यवादी हैं इनका मानना था कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं में भारत के लोगों को शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इसे दोबारा देखिए। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु जो है आंग्लवादी हैं वो यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि जो प्राच्यवादी हैं ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड थे। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था? तो इसमें था कि अंग्रेज जो है कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे और जो कुछ लोग हैं समाज के अन्य लोगों को शिक्षा देंगे। ठीक है, इसे क्या बोला गया था? इसे बोला गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला गया था। लॉर्ड मैकाले किस पद्धति से संबंधित हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में आपके प्रारंभ किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की जाती है। जो वायसराय का पोस्ट ये कब आता है? तो 1858 में आता है। भारत के प्रथम वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड घोषणा पत्र को जो है, वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। जब वुड घोषणा पत्र आता है तो भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी होते हैं, लॉर्ड डलहौजी। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो वर्ष 1857 में किया गया। कब किया गया, वर्ष 1857 में किया गया है। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसे दोबारा देखिए, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्थित जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी, तो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था, माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कीजिएगा। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, तो डी.के. कर्वे के प्रयासों से हुआ था, डी.के. कर्वे के प्रयासों से हुआ था। दोबारा देखिएगा, कहाँ पर बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ था, तो डी.के. कर्वे के प्रयासों से हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वर्तमान में है इसका पुराना नाम क्या है, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसे मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है उसे चेंज करके बनारस हिंदू महाविश्वविद्यालय बना दिया गया, बनारस हिंदू महाविश्वविद्यालय बना दिया, BHU बना दिया गया। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1817 में किया गया। डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जेम्स प्रथम के द्वारा किया गया है। प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में देखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसका गठन कब होता है, 1854 में। जब चार्ल्स वुड डिस्पैच का गठन होता है तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग 1882 में इसका गठन किया जाता है और 1882 में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। रेले आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग बोला जाता है, इसका गठन जो है 1902 में होता है और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। जब रेले आयोग आता है, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है, तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। सैंडलर आयोग ये इसका गठन कब होता है, 1917 में होता है और 1917 में जो है भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है इंच कैप आयोग, इसका गठन 1923 में, भारत में वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। हारगोट समिति इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, इसका गठन 1929 में होता है। 1929 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लिंडसे आयोग
इसका संबंध प्रौढ़ शिक्षा से है। इसका गठन 1929 में होता है और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। सार्जेंट आयोग, इसका गठन 1944 में होता है। भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। राधा कृष्णन आयोग, इसका गठन 1948 में होता है और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना का संबंध जो है शिक्षा से है। वर्ष 1937 में जो है गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है शिक्षा से है। इसका संबंध आपके शिक्षा से है, इतना आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।